स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से भी अगर आप नहीं समझे तो मैं बता दूं कि ये वीडियो किस चीज के ऊपर है। तो बच्चों का हमेशा से कंफ्यूजन एक दिमाग में रहती है, खासकर छोटे बच्चे जो कि 9th और 10th के होते हैं, कि यार जब ये टीचर पर्टिकुलरली हमें वाईटी यानी यूट्यूब पे पढ़ाने ही वाला है, तो फिर मैं इनका पेड बैच लूंगा तो मुझे क्या फायदे मिलने वाले हैं। लेकिन जो बच्चा बड़ा होता है, 11 12 नीट जेई, उन सबको पता होता है कि पेड बैच के अपने बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं ओवर वाईटी पे, अगर हम लोग फ्री में लेक्चर्स देते हैं आपको तो। ऑल्दो सच्चाई ये है कि वाईटी पे जो लेक्चर्स फ्री होते हैं वो आपके लिए तो फ्री होते हैं, लेकिन कई बच्चे उससे भी फायदा उठाते हैं। मैं मना नहीं करूंगा, उनको उनको उससे ही बहुत फायदा होता है। अभी लास्ट ईयर की हमारी जर्नी काफी अच्छी रही, बच्चों के बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, बहुत अच्छा उनको हमारे लेक्चर्स लगे, उनको पढ़ने में मजा आया। बट स्टिल पेड बैच इज ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स, काफी स्टेप्स ऊपर देन वाईटी। ऐसा क्यों है? तो ये सेशन इसके ऊपर है, क्या क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको बताएंगे कि यार पेड बैच में हमें ये 101% मिलने वाला है, लेकिन वाईटी पे नहीं मिलता है। ठीक है ना? क्या क्या चीजें मिलती हैं वाईटी पे वो तो आप सब जानते हो कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं, कैसे हम लोग आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, एग्जाम्स के टाइम पे लाइव क्लासेस मिलती हैं। तो वो सब चीजों में डिफरेंसेस आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला है मेंटोरशिप। मेंटोरशिप आपको वाईटी पे नहीं मिल पाती है, लेकिन आपको पेड बैच पे मिलती है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक गुरु मिलता है पेड बैच में, हर एक सब्जेक्ट का गुरु मिलता है, और उस गुरु के नक्शे कदमों पे आप पूरा एक साल चलते हो, पूरा एक साल चलते हो। मेंटोरशिप का मतलब क्या है? जो यार देखो, आप सब यूट्यूब पे वीडियोस देख के भी जिम के एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक गुरु हायर करते हो, अगर आप एक कोच हायर करते हो, तो आपको बताता है कि नहीं भाई, ये तू पर्टिकुलर बंदा कहाँ गलत जा रहा है। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, छोटा सा, ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत कॉम्पैक्ट रखना चाह रहा हूँ। छोटा सा किस्सा है कि मुझे बांसुरी बजाना सीखना था, जब मैं शायद अभी आज से कोविड से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक बांसुरी खरीदी ऑनलाइन, और फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखना शुरू किया। एक वीडियो देखी, दो देखी, तीसरी देखी। जब मैं तीसरी वीडियो पे पहुंचा, सच्चाई कुछ भी झूठ नहीं है, जब मैं तीसरी वीडियो पे पहुंचा, तो वो जो तीसरी वीडियो में जो यूट्यूब पे जिनको मैंने अपना टीचर माना वो सिखा रहे थे, तो मेरी उस प्रकार की साउंड निकल नहीं रही थी। अब मुझे पता ही नहीं है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। फिर मुझे उनका ऑनलाइन एक कोर्स परचेस करना पड़ा, जहां पे मैं इनसे 1 to 1 बात कर पाया। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज, देखो कि मैं यहाँ पे ऐसे मेरी आवाज निकल रही है, तो उन्होंने मुझे पता, और शायद 2 सेकंड में मुझे बता दिया कि यार तू यहाँ पे गलती कर रहा है, तेरे फिंगर्स की पोजीशन यहाँ पे गलत है। इसको मेंटोरशिप बोलते हैं, और ये मेंटोरशिप आपको वाईटी पे नहीं मिल पाती है, पेड बैचेस में मिलती है। स्केड्यूल्ड क्लासेस, अगेन यार देखो, वाईटी पे क्या होता है, हम लोग लेक्चर्स आपको देते हैं। हमने लास्ट के 2 महीने में लगभग लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया, लेकिन आपको स्केड्यूल क्लासेस नहीं मिलती। हमारे जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। मान लो 4 से 5 हमारी साइंस की क्लास हो रही है, लेट्स से टीटीएस, यानी कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4 से 5 साइंस की क्लास हो रही है, तो वो 4 से 5 होगी अगर वो पेड बैच है तो। वाईटी पे स्केड्यूल जो होता है वो फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि टीचर्स को भी पता होता है, मैनेजमेंट को भी पता होता है, बच्चों को भी पता होता है कि ये फ्री है। अगर एक टीचर, अगर साइंस एंड फन वाईटी पे स्केड्यूल्ड क्लास देगा भी, तो भी बच्चा उसको स्केड्यूल आके लेगा नहीं, क्योंकि उसने उसके पैसे नहीं दिए। और यही बात सच्चाई है, यही बात सत्य है कि बच्चा जब पैसे देता है तो उसका एक स्केड्यूल बनता है। और अगेन, जब एक टीचर पैसे लेता है तो वो भी एक स्केड्यूल्ड वर्जन में क्लास देता है। स्केड्यूल्ड वर्जन में क्लास देता है का मतलब ये है कि आपको अगर टीटीएस 4 से 5 साइंस की क्लास मिलनी है तो भाई साहब मिलनी है। अगर आपका हफ्ते में एक टेस्ट होना है तो भाई साहब होना है। अगर आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे हम आपको 9th का एक टॉपिक रिवाइज करवाएंगे तो करवाएंगे। अगर आपकी एमडब्ल्यूएफ में 6 से 7 इंग्लिश की क्लास होनी है तो होनी है, उसके जस्ट बाद एसएसटी की होनी है तो होनी है। पेड बैच में आपको स्केड्यूल क्लासेस मिलती हैं, लेकिन वाईटी पे वो स्केड्यूल फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। स्पैमिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर करें तो वाईटी पे बहुत स्पैमिंग होती है, आप सब जानते हैं, और स्पैमिंग के चक्कर में हम बच्चों के इंपॉर्टेंट मैसेजेस नहीं पढ़ पाते हैं। यही रीजन है कि हमने अपने ऑनलाइन बैच को बहुत छोटा रखा है, लिमिटेड सीट्स रखी हैं, और उसमें एक ऑटोमेटिक फीचर डाला है, जो कि मैंने डेमो क्लास में बताया भी था। जिन बच्चों ने डेमो नहीं लिया है, 11th के बच्चों ने डेमो नहीं लिया है, 11th के बच्चों का आज शाम को डेमो भी है।
तो स्पैमिंग का ऑप्शन है, अगर आप एक ही मैसेज को बार बार लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपके कमेंट स्पैम में चले जाएंगे और आपका कमेंटिंग ऑफ हो जाएगी, फिर आप कभी कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये डर है, तो बच्चा स्पैम नहीं करता। और अगर बच्चा स्पैम करता भी है तो हमारा वहां पे बंदा बैठ रहा था तो उसको ब्लॉक कर देता है, अगर उसने एक अलग तरीके से कीवर्ड्स को अलग अलग करके स्पैम किया, जो कि कंप्यूटर नहीं पकड़ पाया तो इंसान पकड़ लेता है। और तीसरी बात, आप सब जानते हैं कि अगर कोई बच्चा पैसे दे के आता है तो वो स्पैमिंग करता भी नहीं है। मतलब स्पैमिंग के चांसेस 100 में से 1% होते हैं पेड बैच में, और वाईटी में 99% होते हैं, क्योंकि वहां पे बाबू सोना मोना करने वाले बच्चे भी आए होते हैं और जो नहीं पढ़ रहे होते हैं वो वाले बच्चे भी आए होते हैं। लेकिन पेड बैच में तो आपने पैसे दिए ना, तो वहां पे स्पैमिंग के चांसेस ना के बराबर होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ना के बराबर चांसेस है, और जो अगर हो भी रहा होता है तो वो कंप्यूटर के माध्यम से या फिर हमारे मैन्युअली उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और हम बच्चों से एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन बना पाते हैं। हाँ जी, लाइव क्लासेस। अब यूट्यूब पे क्या होता है कि इनिशियल, मैं यहाँ पे वर्ड लिख दूं, इनिशियल लाइव क्लासेस नहीं होती, क्योंकि बच्चा लाइव में आता ही नहीं है। अभी मैंने डेमो जाके वाईटी पे लिया, वाईटी पे जाके मैं डेमो लिया, 1000 बच्चा आया था टोटल। और आप सबको याद होगा पेपर के टाइम पे वही बच्चा 20,000 30,000, और हमने तो 45,000 का रिकॉर्ड बनाया। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि बच्चा लाइव आता है जब वो एग्जाम के दिन में वाईटी पे, और इसलिए एक एल्गोरिथम बन गया है वाईटी का कि टीचर भी लाइव लेक्चर दे रहे हैं वाईटी पे एग्जाम के दिनों में ही ज्यादातर आता है। और ऐसा हम नहीं, हर जगह पे ऐसा ही होता है, ठीक है। और अगर मैं लाइव चला भी जाऊं, अब आप कह दोगे नहीं सर आप तो अलग हो, आप तो कहते हो हम सबसे अलग हैं, आप लाइव चले जाओ। अगर मैं लाइव चला भी जाऊं तो ये बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है मेरे अभी एग्जाम नहीं है। और जब बच्चा लाइव नहीं आता तो टीचर को भी फिर लाइव जाने का मन नहीं करता है। लेकिन पेड बैचेस के अंदर हम 100% लाइव जा रहे हैं, अनटिल अनलेस साल में एक बार कोई टीचर की तबीयत खराब हो गई, वो अलग बात है कि उसने रिकॉर्ड लेक्चर दे दिया आपको, बाकी या फिर रिकॉर्डेड तो नहीं दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया, तबीयत खराब हो गई या कुछ और घटना हो गई, वो तो अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज देयर। बट 100% लाइव क्लासेस हो रही हैं आपकी, जिसको आप रिकॉर्ड फॉर्म में बाद में देख भी सकते हो। तो ये एक पेड बैच का एक और फायदा होता है। ऑफलाइन टच, अब अगेन वाईटी पे जब बच्चा इतना सारा होता है, मैंने हर बार अपनी क्लास में कहा है कि जब वाईटी पे खासकर 10th के बैच मैंने बताया था लास्ट ईयर, अब आप लोग 11th में हो गए, कि जब हम वाईटी पे पढ़ाते हैं तो बच्चा 20,000 30,000 40,000 बच्चा वाईटी पे लाइव पढ़ रहा होता। उस दौरान मैं ऑफलाइन टच आपको दे नहीं सकता, जहां के भी बच्चे के साथ। अब मैं इस कमरे में आपको क्लास दे रहा हूं, मैंने आपको पता है मैं यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, लिमिटेशंस हैं। मैं आपको ऑफलाइन टच, मतलब कि मैं आपको बच्चों वाले जो हम बच्चों को बैठा के सामने जोक मारते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होता है, वो मजा नहीं आएगा। लेकिन पेड बैच में, क्योंकि बच्चा लिमिटेड है हमारे पेड बैच में, आपको वाईटी पे तो नहीं दे सकते हम लोग वो, लेकिन आपको पेड बैच में वो ऑफलाइन टच मिलेगा, जिससे कि वो पेड बैच और खूबसूरत हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा। अभी मैं इंस्टाग्राम पे लास्ट लाइव भी गया था, आपने देखा हो ना देखा हो, वो डला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एक बच्चे को मैंने जोड़ा था उस पर लाइव क्लास में, नील बच्चा, वो मुझे, अब ये देखो कितना फायदा है कि पेड बैच बच्चों के हमें नाम भी याद हो जाते हैं, क्योंकि वो हमसे रोज मिलते हैं और लिमिटेड बच्चे होते हैं, तो उनके कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, उसमें भी आ रहा हूँ। लेकिन उस बच्चे ने बड़ा अच्छा बताया कि सर जब आप ऑफलाइन के बच्चों के साथ कभी कभार क्लासेस लेते थे, एक्सपेरिमेंट दिखाते थे, तो वो चीजें बहुत अलग थी, यूनिक थी, उसका एक अलग मजा था। ऑफलाइन और ऑनलाइन के साथ कॉम्पिटिशन्स होते थे, एक अलग चार्म होता है उसका, मतलब एक अलग मजा होता है उसका, वो आप जब लोगे तभी समझ पाओगे। अब मैं ऐसा कैसे बताऊं, अब मैं कैसे बताऊं आपको यार कि मेरे पास एक परफ्यूम है जिसकी खुशबू बड़ी अच्छी है, वो सूंघनी पड़ेगी ना, और जब सूंघ लोगे तो मजा आ जाएगा, महक जाएगी दुनिया आपकी। बिल्कुल ऐसे पेड बैच होता है, जब तक आप लोगे नहीं वो वाला फीचर आप समझ नहीं पाओगे। इसके बाद हैंड रेज, ऑब्वियस सी बात है वाईटी पे तो नहीं है, लेकिन पेड बैच में आपको हैंड रेज का ऑप्शन मिलेगा। आपको अगर कोई बहुत ही खतरनाक डाउट है जो आपका नहीं कॉमन में पूरा हुआ है, वैसे क्या होता है कॉमन डाउट्स होते हैं बच्चों को, वो हम पढ़ के ले लेते हैं, तो बच्चों के कॉमन डाउट्स में वो डाउट निकल जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, और टीचर आपके मेंटोर आपके हैंड रेज वाले ऑप्शन में आपको माइक को ऑन कर देंगे, और आप माइक ऑन करके अपने टीचर से बात कर सकते हो क्लास के दौरान। और ये फीचर मैंने बहुत मेहनत के बाद अपने ऐप में इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि मैं चाहता था कि पेड बैच वाले बच्चों को ये ऑप्शन मिलना चाहिए, उनको भी पूरा अधिकार है अपने टीचर से बात करने का। हैंड रिटन नोट्स आपको वाईटी पे नहीं मिलते हैं, लेकिन पेड बैच में आपको हर एक चैप्टर के, देखो डिजिटल नोट्स तो मिलने ही वाले हैं, वो तो बोलना ही बेकार होगा। हैंड रिटन नोट से फीलिंग आती है, हमारे 15 साल का 16 साल का एक्सपीरियंस है,
टीचिंग लाइन का, हम लोगों के वो नोट्स हर साल और बेहतर और बेहतर और इवॉल्व होके मास्टरपीस बन चुके हैं बच्चों। टेस्ट की बात करें तो बच्चों वाईटी पे तो टेस्ट मतलब पोल लगा दिया, इससे ज्यादा क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे। वीकली टेस्ट का मतलब है जैसे कि मान लो एक चैप्टर खत्म हुआ, पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता तो नहीं मिलते, लेकिन मान लो एक चैप्टर खत्म हो गया, जैसे चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद जो भी हफ्ता आया उसमें आपका टेस्ट है। इंग्लिश का हो रहा है, कभी कभी मैथ्स का हो रहा है, कभी साइंस का हो रहा है, कभी हिस्ट्री का हो रहा है। वीकली टेस्ट होंगे आपके, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाओगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यार देखो, मैं ये मानता हूं कि सिर्फ पढ़ाई करके हम अपने आप को कभी जज नहीं कर पाते हैं। जब तक हम टेस्ट नहीं लेते तब तक हमें ये नहीं पता होता है कि हम कितने पानी में हैं। स्टडी ग्रुप की बात करें, वाईटी पे इम्पॉसिबल है, लेकिन पेड बैच में एक स्टडी ग्रुप बनता है। अब स्टडी ग्रुप के क्या फायदे होते हैं, देखो मान लो 1 घंटे की क्लास, चाहे वो ऑफलाइन हो यार। अब ऑफलाइन में आप सब बच्चे कहीं ना कहीं ट्यूशन जाते होंगे या कभी गए होंगे, या आपके दोस्त जाते होंगे, आप उनसे पूछ लेना। क्या ऑफलाइन में भी वो सारे के सारे अपने डाउट 1 घंटे की क्लास में पूछ पाते हैं? अगर 40 बच्चों का बैच है, 50 बच्चों का बैच है, 70 बच्चों का बैच है, आप उनसे पूछ लो, क्या उनके सारे डाउट उस 1 घंटे की क्लास में खत्म हो जाते हैं? नहीं। ये तो ऑफलाइन में नहीं हो रहा है, तो ऑनलाइन में कैसे होगा? और इसके लिए, क्योंकि सारे डाउट आपके पूरे नहीं हो पाएंगे, इसके लिए एक स्टडी ग्रुप बनेगा। अब स्टडी ग्रुप क्या होगा? जहां पे टीचर आपका ऐड होगा, सारे बच्चे उस ग्रुप में ऐड होंगे, और आप उस ग्रुप में टीचर से 1-on-1 बात कर सकते हो। टीचर रात को फ्री होता है, टीचर सुबह फ्री होता है, और वहां पे आपके वो डाउट्स जो है वो पूरे करने की पूरी कोशिश करता है। 101% मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि हर एक टीचर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं साइंस एंड फन की बात नहीं कर रहा, मैं हर जगह बात कर रहा हूं, जो असली टीचर है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उस बच्चे का डाउट रह जाए। अगर वो टीचर ऐसा चाह रहा है कि यार छोड़ना इसका डर, तो वो टीचर नहीं है। एक असली टीचर कभी भी नहीं चाहेगा बच्चे का डाउट रह जाए। मैं हमेशा से मानता आया हूं कि हमें हमेशा उस बच्चे पे फोकस करना चाहिए जो क्लास में सबसे ज्यादा डल है पढ़ाई में, क्योंकि अगर आपने उस पे फोकस कर लिया ना, तो सबका बेड़ा पार हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो स्टडी ग्रुप में आप अपने क्वेश्चंस के डाउट पूछ सकते हैं। वहां पे मैं, हमारे अंदर काम करने वाले एसएमईज का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, जो आपके डाउट लेंगे। कभी मैं लूंगा, कभी वो लोग लेंगे, जो पहले फ्री होगा, क्योंकि डाउट जितनी जल्दी सॉल्व हो उतना बेहतर है। वो फिर आपके डाउट लेगा। और बच्चों, और ऐसे बहुत सारी चीजें जो मैं अभी नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आप समझते हैं कि जब आप पैसा देते हो तो आपका भी मन करता है पढ़ने का, और टीचर जो होता है उसके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाती है। हम लोगों ने वाईटी पे पहले बहुत चैनल्स पे पढ़ाया है, वहां पे लायबिलिटी नहीं है। मैं आज एक एक कंसेप्ट को सुनना, उसको गलत में मत लेना। मैं आज साइंस एंड फन, वैसे साइंस एंड फन अब मेरा ही चैनल है, पहले मैं जिस चैनल पे था वो मेरा नहीं था, लेकिन मान लो लेट अस सपोज मैं एक XYZ चैनल पे पढ़ाता हूँ, तो मैं उस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे उस चैनल पे पढ़ाने की सैलरी मिल रही है, तो मैं उस चैनल को छोड़ के कभी भी जा सकता हूँ। लेकिन जब एक टीचर पेड बैच लेता है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने नोटिस किया होगा, कोई अगर अपने, कहीं टीचर तो पेड बैच को भी पूरा नहीं करते हैं, सॉरी फॉर दैट। आई होप उन टीचर्स को थोड़ी अकल आए कि बच्चा कितना पैसा अपनी मेहनत का, अपने माँ बाप की मेहनत का पैसा लगाता है और उसका पेड बैच पूरा नहीं होता। मैं उन लोगों से कभी बात नहीं करना चाहता अपने जीवन में जिन्होंने ऐसा कभी जीवन में किया है। मैं ऐसे कुछ टीचर से मिला हूं जिनके बारे में मुझे बाद में पता लगा कि उन्होंने अपने पेड बैच को कभी पूरा नहीं किया है। मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। चलो खैर, ये तो मैं अलग ट्रैक पर चला गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे सिर्फ और सिर्फ कि जब आप पैसा देते हो तो आपका तो मन करता ही है, लेकिन टीचर के ऊपर भी एक लायबिलिटी आ जाती है कि यार नहीं 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 नहीं, बच्चे ने पैसा दिया है। ठीक है बच्चों, अब जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं। पहली बात तो आप यहाँ पे कोई भी टीचर का कोड लगा सकते हैं, यार ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमारी टीम कहती है कर दो। आप किसी भी टीचर के आगे 10 लिख सकते हैं, ये इन्होंने फिर भी खाली छोड़ दिया। मैं यहाँ पे आशु 10 लिख दूं, रीमा 10 लिख दूं, उशांक 10 लिख दूं, रुबेना 10 लिख दूं, सोनम 10 लिख दूं, दीक्षा 10 लिख दूं, ये आपकी चॉइस है। आपको कोई भी टीचर, आपको जो भी टीचर, यहाँ पे आप क्या करें, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, मैं, आप, सोनम मैम, दीक्षा मैम, आप अपने टीचर का कोड, टीचर का नाम आगे 10 लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि उशांक है, उशांक 10 हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे रीमा 10 हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे सोनम 10 हो गया, है ना? तो सोनम की स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ शायद, हाँ। मतलब यार जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, देखो मैंने अपना नाम लिखा, कितना ईमानदार आदमी हूँ,
और मैं अगर आपको अच्छा लगता हूं तो आप आशु 10 लगा देना, ये आपकी चॉइस है यार। मतलब आप कोई भी टीचर का कोड लगा के आप इन सारे कोर्सेज में मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 9th का बैच भी आज ही आया है, अभी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे हम लोग। 10th का आ गया है, साइंस का 11th 12th का कॉम्बो आ गया है, 11th का टॉपर्स बैच आ गया है, रैंकर्स 12th का आ गया है, यलगा जिसमें 11th प्लस नीट है, वरदान जिसमें 11th प्लस 12th प्लस नीट है, और जोश जो कि सीयूईटी का बैच है। तो ये सारे कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। ये तो खैर इस साल का क्रैश कोर्स है सीयूईटी का, बाकी सारे आपके ईयरली और 2 साल वाले कोर्सेज हैं। तो जो भी आप किसी भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहें, बस जल्द से जल्द हो जाओ यार। मैं जर्नी बहुत खतरनाक तरीके से 3rd ऑफ अप्रैल से शुरू करना चाहता हूं। हम लोगों के बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही है, और हम लोग यार देखो, मैं बस एक लास्ट बात बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर आपको हमसे लास्ट 2 महीने में पढ़ के मजा आया तो सोचो हम लोग 12 महीने जब साथ रहेंगे तो कितना मजा आएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। साइंस एंड फन ऐप पे ये कोर्सेज हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन वगैरह है। आई होप आप ये सब छोटी छोटी बातें जानते होंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।